जैसे आज ईरान की स्थिति है, ऐसी कुछ ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो पाकिस्तान की जो सेना है उसने जो अपना कौशल दिखाया उससे अमेरिका खासा इम्प्रेस हुआ। पाकिस्तान के जो सितारे बुलंद होने शुरू हुए, अमेरिका को पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि न केवल वेस्ट एशिया को संभालेगा, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी ये हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज करा सकते हैं। तो उसके लिए जरूरत है कि पाकिस्तान जो है उसके बॉर्डर्स जो है वो सब तरफ से शांत होने चाहिए, तब ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत सारे काम कर सकता है। कुछ तो खासियत रही होगी इस आसिफ मुनीर के अंदर, जो वो उसने ये जो ये इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये इनका 24 घंटे की जो लड़ाई है, हर वक्त तलवारें तनी रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारी भाजपा सरकार इस वक्त है, उनका मानना है कि मुस्लिम जो है सेकंड ग्रेड के नागरिक होने चाहिए। मुल्ला है, मुसलमान है, पाकिस्तान है और आतंकवादी है। कभी भी पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि खिलाड़ियों के साथ मैच तो खेल रहे हैं पाकिस्तान के, हाथ नहीं मिलाएंगे। मतलब ये नाटकबाजी। आप पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट जिनको मैं बात कर रही हूँ उनको सुनती हूँ तो वो हर दूसरी बात पे पाकिस्तान, इंडिया की फिल्मों के डायलॉग बोलते हैं, इंडिया के एक्टर्स को याद करते हैं, इंडिया के गाने याद करते हैं। वो ये इंडस वाटर ट्रीटी की पानी को रोकना, इंडिया जो है, इंडिया ने क्या किया पाकिस्तान को परेशान करने के लिए, वो पानी रोक दिया इंडस का। और आर्बिट्रेशन में गए तो वहां पे पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया गया कि नहीं, पानी नहीं रोक सकते आप, लेकिन इंडिया ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो ये तो मोदी जी के पूरे नैरेटिव की बहुत बड़ी हार हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। चुपचाप कर रहे हैं ताकि जो इनके लोग हैं वो सकते में ना आ जाए कि ये क्या कर दिया मोदी जी, अब किसको गाली देंगे, किसको पाकिस्तान भेजेंगे। अब पाकिस्तान से हाथ मिलाने का मतलब है मुसलमानों को मारना पीटना बंद करना पड़ेगा। तो उससे तो ये पता चलता है कि मोदी जी की पॉलिटिक्स खत्म होने की कगार पे है। कोई पाकिस्तान से अचानक प्रेम नहीं जाग गया है मोदी जी का कि बस आपको झूठ बोलना पड़े कि हमारे जवान मरे या नहीं मरे, हमारे जहाज गिरे या नहीं गिरे। झूठ कब बोलना पड़ता है? जब आपने झूठ का एक पूरा फसाड खड़ा कर रखा है। रही सही कसर इस आपके ऑपरेशन सिंधु बीच में चल रहा है, क्योंकि अगर आपको कुछ दिनों पहले की खबरें, अगर अखबार के कटिंग्स की मैं आपको दिखाऊं तो अखबार की कटिंग्स अभी कुछ दिनों तक, ज़्यादा दिन नहीं हुए उसको, लगभग 5 से 6 दिन पहले जो खबरें जिस तरीके की आई थी, और उस समय क्या आपको लगता था कि किस तरीके की खबरें उस समय आ रही हैं। अखबार में ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की जा रही थी, इस तरीके की खबरें आ रही थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें कि जनरल्स, जिसमें कि डिप्लोमैट्स श्रीलंका के होटल में मिले। उस पर हमने एक बार बातचीत भी किया था। लेकिन आज क्या हुआ? आज एक ओपन लेटर लिखा गया है। इंडिया टुडे के एक खबर का स्क्रीनशॉट भी आपके सामने दिखाएंगे और मैं बताऊंगी उसके बारे में कि 1 साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद, लगभग 117 लोगों ने भारत और पाकिस्तान से एक चिट्ठी लिखी है, एक जॉइंट लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शहबाज शरीफ को कि जो हमारे टाइज हैं, जो हमारा संबंध है, उसको फिर से बहाल किया जाए। और उसमें क्या क्या अपील की गई है? उसमें अपील ये किया गया है कि दोबारा जो हाई कमिश्नर्स हैं उनकी तैनाती की जाए, उनको रीइंस्टेट किया जाए। हमारी जो नॉर्मल वीज़ा सर्विसेज हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि बिल्कुल ठप पड़ गई थी आतंकवादी माहौल के चलते, उनको बहाल किया जाए, एयर स्पेस को खोला जाए। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अटारी और वाघा बॉर्डर, जो लैंड बॉर्डर है, उसको व्यापार के लिए खोला जाए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस, उसको बहाल किया जाए ताकि जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं उनको पूरी तरह से रखा जाए। ये जो पूरी अपील है ये किसके तरफ से इशू की गई है? सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, और 117 लोगों ने इस पर साइन किया है, जिसमें 61 लोग भारत से हैं और 56 लोग पाकिस्तान से हैं। अब जब अभी ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें आ रही थी तो आपने देखा था कि एमईए ने बिल्कुल मना कर दिया था। एमईए ने ये कहा था कि नहीं, ये ऑफिशियल डायलॉग हो नहीं सकता, इसको इंटरप्रेट उस तरह से ना किया जाए। अब ये 117 लोग लिख रहे हैं, तो कहाँ से ये हवा में तो ये खबरें आ नहीं रही है, या हवा में इन 117 लोगों को अचानक से सपना तो नहीं आ गया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सुधारना चाहिए? उसका कारण क्या है? आज उस कारण को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और ये जो जॉइंट चिट्ठी लिखी गई है, इसका असर क्या होगा भारत और पाकिस्तान में? मैं भी देख रही थी कुछ बीजेपी लीडर्स के स्टेटमेंट्स, जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो ऐसा कोई डायलॉग का सिलसिला हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेरर और टॉक्स, यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं।
क्या कहेंगी इस खबर पर? पहले ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें आई कोलंबो से, जहाँ पर होटल में जनरल नरावने, राम माधव जैसे लोगों की मीटिंग की खबरें आई, उसको एमईए ने खंडन कर दिया और अब खबरें आ रही हैं कि 117 लोगों ने जॉइंट लेटर लिखा है शहबाज शरीफ और मोदी जी को। क्या होता हुआ देख रहे हैं? इसका असर क्या होगा? जी, देखिए असर से पहले थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड जान लें कि ये जहाँ पे कि हम दोनों नेशंस पाकिस्तान और हम एक-दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते हैं और मतलब वो कहते हैं ना आई टू आई देख नहीं सकते हैं, इतनी जानी दुश्मन है एक-दूसरे के और आपने देखा है कि अभी तक 4-5 जंगें हो चुकी हैं दोनों देशों के बीच में। अलग-अलग डिस्प्यूट्स को लेके कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो वो जो नेशंस हैं इनका अब आपने जो ये बताया कि ये डेवलपमेंट होना, तो ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है, इसकी भी एक बैकग्राउंड है। लेकिन सबसे पहले ये शुरुआत कैसे हुई है, देखिए ये सारा जो हुआ है डेवलपमेंट, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो परिस्थितियाँ हैं, वो इसके लिए ट्रिगर पॉइंट बनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ कि जो सीज़ फायर हुआ, उसके बाद से जो खबरें निकल के आई और जो अ, विश्व समुदाय ने और दुनिया भर की प्रेस ने भी बताया कि जो पाकिस्तान है, वो एक विनर के तौर पे जैसे आज ईरान की स्थिति है, ऐसी कुछ कमोबेश ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो पाकिस्तान की जो सेना है, उसने चाइना की मदद से जो अपना कौशल दिखाया, उससे अमेरिका खासा इम्प्रेस हुआ। और आपने देखा कि उसके बाद से आसिफ मुनीर, जो वहाँ के फील्ड मार्शल हैं, जो कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो फील्ड मार्शल बना दिए गए। वो ऑपरेशन के बाद जो फील्ड मार्शल बने आसिफ मुनीर और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो अचानक से ट्रंप के बहुत ज़्यादा चहेते हो गए और उन्होंने कई ट्रिप्स अमेरिका के लगाए, पर्सनली उनको लंच डिनर पे बुला रहे हैं और माय फेवरेट फील्ड मार्शल एंड जो भी कुछ था। उसके बाद चांस की बात थी कि इतना अभी लाडला बन ही रहा था अमेरिका का पाकिस्तान, उसी दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बोला कि आप हमारे सिक्योरिटी का जो कंसर्न्स हैं वो आप एड्रेस करेंगे और वहाँ पे बताते हैं ऐसा कि वहाँ कई बटालियंस पाकिस्तान आर्मी की पहुँच भी गई हैं जो कि उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है उसका। उसके बाद चाइना का तो लाडला बना हुआ ही है। उसके बाद जो पाकिस्तान के जो सितारे बुलंद होने शुरू हुए, उसी के दौरान ये ईरान का वॉर आ गया जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उस ईरान वॉर में जो ख़त्म होने के बाद उसको जो मतलब जो ख़त्म नहीं हो रहा था, उसमें फर्स्ट स्टांस में भी और उसके बार-बार जो स्कर्मिशेस होती रही, बार-बार 8-9 महीने हो गए हैं उन चीज़ों को, उसमें पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल अदा किया। मीडिएटर का रोल अदा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने चुना था उनको। अमेरिका ने क्यों चुना था कि नंबर 1 तो पाकिस्तान जो है ईरान का नेबर है और वहाँ की टोपोग्राफ़ी से, ज्योग्राफी